हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण चांगेड़ और आज बेटा हम इस वीडियो में एमबीओ का जो बचा हुआ पार्ट था वो पूरा करेंगे बेटा। इस वीडियो में बेटा मैं आपको एमबीओ के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और उसका ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के साथ में जो डिफरेंस है वो 3 टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बेटा। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के हम ये वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि बेटा आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है कि मैंने यहाँ पर ट्रेडिशनल मैनेजमेंट और एमबीओ इन दोनों में डिफरेंस के लिए एक टेबल बनाई है बेटा, और यहाँ पर मैंने 2 डिफरेंसेस को हाईलाइट किया है। हाँ बेटा, इन डिफरेंसेस को हम अच्छे तरह से समझे उससे पहले आप ये समझिए कि वास्तव में ये जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट है ना वो होता क्या है बेटा। बेटा ट्रेडिशनल का मतलब होता है पुराना, परंपरागत तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट के तरीके अपनाए जाते हैं ना उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। अब उसमें क्या होता था कि जो भी डिसीजन लेना हो या ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना हो, ऑब्जेक्टिव या गोल डिसाइड करने हो, ये सारे काम कौन लेता था बेटा, टॉप लेवल के मैनेजर्स। और वो ये सोचा करते थे कि जो ये सबऑर्डिनेट्स हैं ये इनकी बस की बात नहीं है, पता नहीं वो कौन सा गोल डिसाइड कर ले उसको टाइम पर अचीव नहीं कर पाए, अगर गोल अचीव नहीं हुआ तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होगा, हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया था अगर वो नुकसान में चला गया तो बेटा इस तरह की सोच रखकर जो मैनेजमेंट किया जाता था पहले के जमाने में उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। और जो एमबीओ है वो भी बेटा एक मैनेजमेंट करने की टेक्निक ही है जिसका की फुल फॉर्म होता है बेटा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या होता है बेटा कि जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं ना वो भी सुपीरियर या जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं उनके साथ में मिलकर और अपने जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, पर्सनल या डिपार्टमेंटल जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो उनको फिक्स करते हैं बेटा। तो उम्मीद है बेटा कि आपको ट्रेडिशनल मैनेजमेंट और एमबीओ जो है ना इसमें थोड़ा सा अंतर दिख गया होगा। और बेटा मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जो मैनेजमेंट करने की एमबीओ टेक्निक है ना, एमबीओ टेक्निक का मतलब जिसमें जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और जो गोल्स होते हैं ना वो सबऑर्डिनेट भी फिक्स किया करते हैं, ये टेक्निक बेटा मुश्किल से 60-70 साल पुरानी है। जबकि जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट है वो तो कई सैकड़ों हजारों साल पहले तरीके से जो किया जाता था काम ऑर्गेनाइजेशन में उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। तो चलिए बेटा अब हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल मैनेजमेंट और जो एमबीओ मैनेजमेंट है उसमें क्या डिफरेंस है बेटा। तो फर्स्ट है बेटा ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में क्या होता था बेटा, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते थे, गोल्स होते थे वो बेटा सुपीरियर ही डिटरमाइन करते थे। जबकि जो एमबीओ टेक्निक है ना बेटा उसमें सुपीरियर और सबऑर्डिनेट दोनों मिलकर अपने अपने गोल फिक्स किया करते हैं। इसी तरह से बेटा ये हम सेकंड डिफरेंस की तरफ चले तो वो है बेटा एम को बेसिस मानकर। तो एम का मतलब होता है उद्देश्य क्या था बेटा, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट का उद्देश्य यही था टू कंट्रोल सबऑर्डिनेट, जो नीचे लेवल पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज हैं, उन पर कंट्रोल करना कैसे जैसे करके। जबकि एमबीओ में बेटा सबऑर्डिनेट को कंट्रोल नहीं किया जाता, सबऑर्डिनेट को मोटिवेट किया जाता है कि भाई आप इस तरह से काम कर सकते हो, आपको भी हम अपने अपने डिपार्टमेंट का जो ऑब्जेक्टिव्स है वो डिसाइड करने का मौका दे रहे हैं। तो बेटा इस तरह से कुछ ये डिफरेंस थे। अब इसके बाद में बेटा हम देखते हैं कि जो एमबीओ के एडवांटेजेस होते हैं या फायदे होते हैं या जो मेरिट्स उनको बेटा अब हम समझेंगे। हाँ बेटा यहाँ पर आप एक चीज का ध्यान रखना और वो ये चीज है बेटा कि जो एमबीओ के एडवांटेजेस है ना वो उनको मैंने मेन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है कि भाई जो एमबीओ यानी कि जो मैनेजमेंट करने की टेक्निक है ना एमबीओ, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया जाता है तो इसका जो फायदा है वो फॉर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगा, फिर आगे हम देखेंगे सुपीरियर्स के लिए इसका फायदा क्या है और फिर इसके जस्ट आगे हम देखेंगे बेटा कि सबऑर्डिनेट्स को इससे क्या फायदा मिलने वाला है। तो अभी फिलहाल हम बेटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए एमबीओ के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं उनकी तरफ चलते हैं बेटा। तो बेटा इसमें फर्स्ट पॉइंट है एफिशिएंट मैनेजमेंट। एमबीओ डेवलप्स मैनेजरियल स्किल्स एंड इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर्स। बेटा एमबीओ में क्या होता है कि जो डिपार्टमेंटल लेवल पर और जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर ऑब्जेक्टिव्स को एक बार डिसाइड किया जाता है और फिर उसके बाद में बेटा जो मैनेजर लोग हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स के द्वारा किए गए जितने भी काम होते हैं वो उनको समय समय पर चेक करते रहते हैं। तो बेटा इस तरह से क्या होता है कि जब एक बार शॉर्ट टर्म का जो गोल फिक्स हो गया ना तो फिर उसमें क्या होते हैं कि सबऑर्डिनेट और जो मैनेजर्स लोग हैं, सुपीरियर्स लोग हैं, वो सब अपने काम पे लग जाते हैं और जो मैनेजर्स लोगों की जो स्किल है वो अपने आप ही इंप्रूव होने लगती है क्योंकि उन्हें बार बार चेक करना पड़ता है एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को। और इस तरह से बेटा वो सुबह से लेकर शाम तक मैनेजमेंट को संभालते रहते हैं, एम्प्लॉयज जो हैं उनकी परफॉर्मेंस को चेक करते रहते हैं। तो जब ये काम बार बार करते हैं तो बेटा इस तरह से क्या होता है कि जो उनकी मैनेजरियल स्किल है ना वो डेवलप होने लगती है, मतलब उनके मैनेजमेंट स्किल में शार्पनेस आना शुरू हो जाती है। इसी तरह से बेटा सेकंड पॉइंट है इफेक्टिव प्लानिंग। एमबीओ फिक्सेस द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एवरी मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट दैट मेक्स द प्लानिंग इफेक्टिव।
तो बेटा एमबीओ में क्या होता है कि एक बार यदि गोल फिक्स हो गए तो फिर उसके बाद में बेटा हर मैनेजर और सबऑर्डिनेट की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बिल्कुल फिक्स कर दी जाती है कि भाई आपको इस तरह के काम करने होंगे विद इन द गिवन टाइम। और इस तरह से क्या होता है, जो प्लानिंग में हमने सोचा था ऑब्जेक्टिव या गोल को फिक्स करते समय कि हम इतना मार्जिन कमा लेंगे या इतना प्रॉफिट हम कमा सकते हैं, तो बेटा वो प्लानिंग भी हमें धीरे धीरे इफेक्टिव होती हुई फील होती है। क्यों होती है बेटा? क्योंकि बेटा हर मैनेजर और सबऑर्डिनेट को अपना अपना काम जो भी करना है वो अच्छी तरह से पता होता है और उन्हें ये भी पता होता है बेटा कि हमें ये काम कब फिक्स करना है, और इस तरह से बेटा जो प्लानिंग में सोचा था वो पूरा होता हुआ दिखता है बेटा फिर, और इसलिए बेटा ये जो प्लानिंग है वो इफेक्टिव हो जाती है। थर्ड पॉइंट है बेटा एनकरेज कमिटमेंट। एमबीओ क्रिएट्स कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज टुवर्ड्स देयर वर्क एंड गोल्स। तो जैसा कि बेटा आपको पता है कि एमबीओ में क्या होता है कि जो सुपीरियर है और जो सबऑर्डिनेट है वो दोनों मिलकर अपने अपने डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल लेवल पर जो गोल्स हैं वो फिक्स करते हैं। तो बेटा इस तरह से अब एम्प्लॉइज या सबऑर्डिनेट को भी पता होता है कि भाई हमें ये काम करना ही होगा टाइम पे, क्योंकि इस काम को करने के लिए जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे उसमें हमारा भी रोल था। तो बेटा वो अपना जो काम है उसके प्रति वो बिल्कुल कमिटेड रहते हैं कि हमें ये काम पूरा टाइम पे फिनिश करना ही होगा। इसी तरह से बेटा फोर्थ पॉइंट है फैसिलिटेट कंट्रोल। एमबीओ हेल्प्स इन इफेक्टिव control because performance evaluation is made after a fixed interval of time। बेटा एमबीओ में एक बार ऑब्जेक्टिव या गोल्स डिसाइड हो जाएं तो उसके बाद में बेटा जो मैनेजर्स लोग होते हैं या जो सुपीरियर लोग होते हैं वो टाइम टू टाइम बेटा सबऑर्डिनेट की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते रहते हैं, ताकि ये पता चल सके कि जो भी इन्होंने ऑब्जेक्टिव फिक्स किए थे वो उस ऑब्जेक्टिव में कहां तक पहुंच पाए बेटा। तो इस तरह से क्या होता है टाइम टू टाइम कंट्रोलिंग सिस्टम भी चलता रहता है, और इससे बेटा ऑर्गेनाइजेशन को फायदा ये होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज पर निगरानी रख सकता है कि किस एम्प्लॉय ने कितना काम किया है। तो बेटा ये तो थे कुछ ऐसे बेनिफिट जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को होते हैं यदि वो अपना मैनेजमेंट एमबीओ के थ्रू करता है। अब बात करेंगे बेटा अपन कि इस एमबीओ टेक्निक से सुपीरियर्स को क्या बेनिफिट होने वाला है। तो बेटा इसमें फर्स्ट पॉइंट है द सुपीरियर कैन गाइड द सबऑर्डिनेट्स। तो बेटा क्या होता है कि जब तक ऑब्जेक्टिव फिक्स नहीं होते हैं तो सुपीरियर्स को भी बेटा अपनी गाइडेंस देने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन एक बार ऑब्जेक्टिव या गोल फिक्स हो गए तो बेटा उनको भी अपना एक चांस मिलता है कि वो भी अपने सबऑर्डिनेट को गाइड कर सकें समय समय पर। सेकंड पॉइंट है बेटा द सुपीरियर कैन इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स। तो बेटा एक बार यदि गोल फिक्स हो जाए तो उसके बाद में बेटा क्या काम रहता है, बस काम ही काम करना रहता है कि भाई आपको बिल्कुल भी फ्री नहीं बैठना है। हमने ये ऑब्जेक्टिव या ये बात सोची है ऑर्गेनाइजेशन के लिए आने वाले 10, 15 या 20 दिनों के लिए हमें ये टारगेट अचीव करना है। तो उसके बाद में क्या होता है बेटा सबऑर्डिनेट जो लोग हैं वो अपने काम पर लग जाते हैं और सुपीरियर्स जो है उनकी परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम इवैल्यूएट कर सकता है। बेटा ये जो इवैल्यूएशन का जो काम है वो सुपीरियर्स का नहीं होता। कब नहीं होता? जब एमबीओ नहीं अप्लाई होता। तो मतलब यदि डिपार्टमेंट के पास में कोई काम ही नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, फिर उसमें क्या होता है कि जो सुपीरियर्स हैं, जो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं, वो ठाले बैठे रहते हैं, मतलब वो खाली बैठे रहते हैं। सारे काम तो तभी आएंगे ना बेटा जब आप क्या है कि भविष्य के लिए कुछ काम सोचोगे और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे। तो बेटा एमबीओ में क्या होता है ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गए उसके बाद में काम करना शुरू होता है, और उसके बाद में बेटा सुपीरियर्स को भी मौका मिल जाता है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स की जो परफॉर्मेंस है वो उसको टाइम टू टाइम इवैल्यूएट कर सके, जांच सके। इसी तरह से बेटा थर्ड पॉइंट है द सुपीरियर कैन मोटिवेट द सबऑर्डिनेट्स फॉर अचीविंग द फिक्स्ड गोल्स। और इसी तरह से बेटा जो सुपीरियर लोग हैं ना वो अपने सबऑर्डिनेट्स को टाइम टू टाइम मोटिवेट भी करते रहते हैं ताकि जो उनके द्वारा फिक्स किया गया गोल है वो टाइम पर उनको अचीव कर सके। तो इसका मतलब ये हो बेटा उन्हें मोटिवेट करने का मौका भी मिलता है, किनको? सुपीरियर्स को। इसी तरह से बेटा फोर्थ है द सुपीरियर कैन मेक कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल एंड डिपार्टमेंटल गोल्स। तो बेटा एमबीओ में सुपीरियर को ये भी मौका मिलता है कि जो उनके ऑर्गेनाइजेशनल और जो डिपार्टमेंटल गोल्स हैं, मतलब एक तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल और उसी के साथ में अलग अलग डिपार्टमेंट के जो गोल्स हैं उनके बीच में बेटा वो कोऑर्डिनेशन बिठाने की कोशिश भी करता है ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है वो टाइम पर अचीव कर सके। तो बेटा इसमें सीधी सी बात ये है कि यदि हर डिपार्टमेंट अपने अपने गोल को टाइम पर अचीव कर रहा है तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन का गोल तो वैसे ही अचीव हो जाएगा। इसीलिए बेटा जो सुपीरियर लोग हैं वो हर डिपार्टमेंटल जो मैनेजर्स हैं उनको वो कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते हैं कि बेटा जो डिपार्टमेंटल गोल्स हैं वो अचीव हो जाएं, तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो भी टाइम पे अचीव हो सकता है। इसके बाद हम बेटा डिस्कस करेंगे कि एमबीओ का जो बेनिफिट है वो सबऑर्डिनेट के लिए क्या हो सकता है। तो बेटा एक एमबीओ का सबऑर्डिनेट्स के लिए क्या बेनिफिट हो सकता है उसको मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट्स में डिवाइड कर रखा है। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट है जॉब सेटिस्फेक्शन बिकॉज एमबीओ गिव्स द अपॉर्चुनिटी ऑफ पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। तो बेटा सबऑर्डिनेट को ये सहूलियत मिल जाती है कि एमबीओ के थ्रू वो मैनेजमेंट से रिलेटेड जो काम होते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव को फिक्स करना, गोल को डिसाइड करना या फिर ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करने के दौरान अपना पार्टिसिपेशन देना, तो इस तरह के जो काम होते हैं बेटा वो एक सबऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करते हैं अपनी जॉब के लिए। वो ये सोचता है
बेटा कि भाई चलो ठीक है, यहाँ पे इस कंपनी में हमें है कम से कम ये काम तो मिला कि हम भी हायर लेवल के जो काम है या टास्क है जैसे ऑब्जेक्टिव फिक्स करना, गोल बनाना, ये काम हम कर सकते हैं। तो इस तरह से बेटा जो सबऑर्डिनेट है वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड रहता है। सेकंड पॉइंट है बेटा एनकरेज देम फॉर डूइंग वर्क मोर। और बेटा एमबीओ में क्या होता है, एक बार गोल फिक्स हो जाए तो उसके बाद में काम ही काम करना होता है। तो बेटा इससे क्या होता है, जो सबऑर्डिनेट है वो और ज्यादा काम करने के लिए, बेहतर काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं। थर्ड है बेटा एनकरेज सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ डायरेक्शन। बेटा इस पॉइंट को आप ध्यान से सुनना। तो बेटा सेल्फ कंट्रोल का मतलब होता है अपने आप को खुद ही कंट्रोल में रखना, और सेल्फ डायरेक्शन का मतलब होता है अपने आप को समय समय पर मोटिवेट करते रहना काम को अच्छी तरह से करने के लिए। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा सबऑर्डिनेट को पता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव्स और जो गोल्स हैं वो सारे के सारे बेटा सुपीरियर्स ने भी फिक्स किए हैं और साथ ही साथ में बेटा उन्होंने खुद ने भी फिक्स किए थे। तो बेटा उन्हें अपने आप में सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ेगा और सेल्फ डायरेक्टेड रहना पड़ेगा ताकि वो अपना काम अच्छी तरह से कर पाए। इसी तरह से बेटा फोर्थ पॉइंट है एनकरेज इनोवेटिव आइडियाज। बेटा एमबीओ में क्या होता है, जो टॉप लेवल वाले मैनेजर्स है ना, वो किसी भी सबऑर्डिनेट को ये नहीं बताएंगे कि भाई आपको काम कैसे करना है, वो ये कह सकते हैं कि भाई आपको काम क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था इसके बारे में डिटेल से। तो बेटा इसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज हैं, एक बार ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गया उसके बाद में एम्प्लॉयज अपने खुद के इनोवेटिव आइडिया से उस काम को किस तरह से बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ये उनको एक मौका मिलता है एमबीओ में। किसको बेटा, सबऑर्डिनेट को। तो यहाँ पर बेटा कोई भी जो एम्प्लॉय है किसी भी काम को अपने खुद के मन से, खुद के आइडिया से कर सकता है और इस तरह से बेटा उन्हें अपने इनोवेटिव आइडियाज को इस्तेमाल करने का मौका भी मिलता है। और फिफ्थ पॉइंट है बेटा कॉर्डियल रिलेशनशिप विद सुपीरियर। ऐसा क्यों है बेटा, तो बेटा इसमें क्या है कि सबऑर्डिनेट और जो सुपीरियर है उनका रिलेशनशिप बेहतर होता है, क्योंकि बेटा सबऑर्डिनेट को ये पता चल जाता है कि इस सुपीरियर ने हमें इतने बड़े काम में अपना पार्टिसिपेंट देने का मौका दिया है। और बेटा वो काम कौन सा है, ऑब्जेक्ट को डिसाइड करना। बाकी ध्यान रखना बेटा ये जो काम होता है ना वो सुपीरियर या टॉप लेवल मैनेजर्स का होता है, लेकिन बेटा एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को भी ऑब्जेक्ट को डिसाइड करने के लिए मोटिवेट करता है, तो उससे बेटा जो सबऑर्डिनेट है वो काफी खुश होता है और इस तरह से बेटा सुपीरियर और जो सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप है वो काफी कॉर्डियल रहता है। तो बेटा उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और बेटा एमबीओ की जितने भी लिमिटेशंस है या उसके जो नुकसान है वो सारी की सारी चीजें बेटा हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो बेटा इसे लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना न भूलिए। और साथ ही साथ में यदि आप चाहते हैं कि आपकी स्क्रीन पर इस तरह के वीडियोज आते रहें तो बेटा इस चीज के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।